हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल जूही सिंह शॉर्ट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए। थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि मैं आज किस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाली हूँ। तो ये जो वीडियो है ना, काफ़ी काफ़ी मेरे लिए स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मैं आज जो वीडियो है उसमें जो बात करूँगी काफ़ी स्पेशल डे के बारे में बात करूँगी। मेरे लाइफ का सबसे अभी तक का सबसे स्पेशल डे। तो जिसको नहीं पता होगा उसको मैं बता दूँ कि आई हैव ब्लेस्ड विथ बेबी बॉय एंड अभी 2.5 मंथ हो चुका है रिसेंटली, तो नहीं बोलूँगी। मैं भी रिकवर कर चुकी हूँ उस चीज़ से और बेबी भी काफ़ी बड़ा हो चुका है और वीडियो को आप लोग भी काफ़ी प्यार देते हैं। तो मैंने जो इससे रिलेटेड वीडियो एक और डाला था, काफ़ी प्यार दिए थे, उसके लिए सबको थैंक यू। एंड होप इस वीडियो को भी आप काफ़ी प्यार देंगे। तो अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करिएगा और मैं कोशिश करूँगी सब चीज़ शेयर करने का, जो भी क्वेश्चन हैं आप लोगों के, तो पूरे डिटेल्स में एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। सो चलिए लेट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो लेट्स सो तो मेरा ये जो एक्सपीरियंस है वो 2.5 मंथ पहले बता देती हूँ कि जो मेरे बेबी बॉय का जन्म जो हुआ था वो 30 जून को 30 जून को हुआ था और मेरे लिए वो काफ़ी स्पेशल टाइम होने वाला है। तो जो ये जर्नी है, जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता देती हूँ कि मेरा जो डिलीवरी हुआ था, जो डिलीवरी है वो नॉर्मल डिलीवरी है, मतलब नेचुरल वजाइनल डिलीवरी हुआ था। इसलिए मैं ये शेयर कर रही हूँ ताकि जितनी भी प्रेग्नेंट लेडी हैं वो जो देखती हैं, क्योंकि मैं जब प्रेग्नेंट थी ना तो देखती नहीं थी। मैं अपने एक्सपीरियंस में बताऊँगी क्या है। मैं डिलीवरी से रिलेटेड तो नहीं देखती थी कि क्योंकि डर हो जाता है अंदर से कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हाँ, बहुत कुछ पता था। मेरे घर में भी हुआ था, सी सेक्शन के बारे में भी कुछ पता था। और मेरा जो एक्सपीरियंस, जैसे जो भी मेरे रेगुलर ब्लॉग देखते होंगे उनको पता होगा कि मेरा जो स्टार्टिंग 7th मंथ का फर्स्ट डे स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पे मेरे कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो गए थे। मेरे को टोटली बेड रेस्ट पे बोल दिया गया था, मतलब ना ही वॉशरूम अकेले जा सकते थे, बेड से उतर नहीं सकते थे, उस तरीके का अकेले बिल्कुल नहीं रहना था। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गया था। बहुत सारे जो होते हैं ना, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा भर कर हुआ था। तो मैं उसके बारे में अभी नहीं बात करूँगी क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा और वीडियो ये तो ऑलरेडी लंबा ही जाने वाला है। मैं पहले ही बता दे रही हूँ क्योंकि इसमें मैं पूरी हर चीज़ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो हाँ, 7 मंथ के बाद से मतलब जो बेड रेस्ट हो गया था, तो मेरा जो जर्नी था वो थोड़ा-सा, मतलब जैसे मैं डे 1 से जब प्रेग्नेंट हुई थी, डे 1 से सोची थी कि काश मेरा नेचुरल वजाइनल डिलीवरी हो जाए, नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। और वो पता है, मतलब सच भी हो गया, एक तरह का मिरेकल हुआ मेरे साथ। मेरे को भी बिलीव नहीं हो रहा था कि मेरे से नॉर्मल डिलीवरी हो गया। और अभी के टाइम पे ना क्या होता है कि ज़्यादातर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे कि डॉक्टर्स कर देते हैं या फिर हम लोग रेडी नहीं होते हैं। बहुत लोग, ये मिथ है, मिथ ही बोलेंगे कि हम लोग ना रेडी नहीं होते हैं, लोग नहीं चाहते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। बहुत सारा पेन होता है। फैक्ट तो है कि पेन तो ऐसा पेन होता है ना, मतलब बेरेबल, मतलब क्या ही बोले उसके बारे में, मेरे पास वर्ड नहीं है, इतना पेन होता है। डरा नहीं रही हूँ मैं, जो भी देख रही हूँ एक तरह से मैं मतलब अपनी एक्सपीरियंस बता रही हूँ। पेन तो होता है, लेकिन हाँ, किसी चीज़ के आगे होता है ना कि हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। एक पल को लगेगा कि नहीं, वी कांट लेकिन एट द मोमेंट जब वो हो जाता है ना, बेबी जब आता है ना, तो अलग ही ये होता है। तो चलिए मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ। 28 जून को मैं अपने रेगुलर चेकअप, जो 9 मंथ का चेकअप चल रहा था, और मेरा क्या हुआ था, जब कॉम्प्लिकेशन के बाद मैं जल्दी चेकअप कराने जा रही थी और 9 मंथ में मतलब 1 वीक में जाना था, तो 28 को गई थी। लेकिन जाना था मेरे को 2 डेज़ पहले ही, नहीं जा पाई थी कुछ प्रॉब्लम्स के कारण। तो 28 को, और मैं प्राइम में दिखाती थी, टीएमएच में दिखाती थी, वहाँ पे जमशेदपुर के टीएमएच टाटा मेन हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे मैं दिखाती थी। तो प्राइम में दिखाती थी, तो प्राइम में शाम में जाना होता है। और उस दिन क्या हो गया था, डॉक्टर भी लेट आए थे और मेरा जो अपॉइंटमेंट था वो भी काफ़ी लेट था। तो मतलब बहुत लेट में देखा गया, मतलब 8:30 के अप्रॉक्स चेकअप के लिए डॉक्टर्स के पास पहुँचती हूँ। फिर डॉक्टर जो रिपोर्ट वगैरह था वो देखी थी, तो बोली थी जैसे कि मेरे को जॉन्डिस भी हुआ था थ्रू आउट जो प्रेगनेंसी था, और वो ठीक नहीं हो रहा था, बीच में ठीक हुआ था, फिर ठीक नहीं हो रहा था लीवर के कारण। तो डॉक्टर उस टाइम जो बोली थी कि मतलब अभी तुम 2 दिन लेट करके आई हो। पहले तो कि 2 दिन लेट करके आए हो, तुम्हारा ऐसा प्रॉब्लम था, और मतलब पहले ही हो जाता डिलीवरी, लेकिन हाँ, जब आना होता है तभी आता है। तो उस दिन बोली कि मतलब हम लोग ना लेट नहीं करेंगे, आज के आज ही डिलीवरी करेंगे और कोई रिस्क नहीं लेने वाला है, तुम्हारा ठीक नहीं हो रहा जॉन्डिस, तो बच्चे पे बहुत असर पड़ेगा। और उस दिन मेरा 37th वीक ही चल रहा था उस टाइम पे। तो 37th वीक में मतलब नहीं करते, क्योंकि बेबी का लंग्स वगैरह में कुछ होता है, नहीं तो फिर एस्ट्रॉइड का इंजेक्शन वगैरह दिलाता है। अच्छे से नहीं पता, लेकिन मेरे को नहीं पड़ा था क्योंकि 37th का वो लास्ट डे था मेरा। दूसरे दिन से 38 वीक स्टार्ट होने वाला था मेरा। तो उस दिन बोली डॉक्टर कि सारा मैं जो सोनोग्राफी वगैरह कर देखूँगी, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा तो 1 दिन डिले कर सकते हैं, लेकिन
तुरंत आपको एडमिट होना पड़ेगा। और मेरा तो धक-धक जो होता है ना, मतलब पता नहीं कि वो रिस्क सुन कर के कोई रिस्क नहीं लेंगे। ऑलरेडी 2 मंथ पहले वैसा-वैसा हो चुका था, डॉक्टर भी जवाब दे चुकी थी। तो मतलब दिमाग में मेरे उस टाइम पे बहुत सारा जो होता है ना, बहुत सारे मतलब प्रेशर था, अचानक से हो गया था। ऐसे तो था कि नहीं, नॉर्मल डिलीवरी होगा, नॉर्मल डिलीवरी के लिए कोशिश करूँगी, वेट करूँगी, पेन वगैरह सब चीज़ करूँगी, क्योंकि इसके पहले भी मेरे फॉल्स पेन हो चुके थे। तो पूछ कर ही आई थी डॉक्टर को कि कैसे-कैसे, तो वो बताई थी कि ये होगा तो आप आना। तो उस दिन बाद तो मेरे दिमाग में था कि अब तो मेरा नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि पेन तो हुआ ही नहीं और अभी एडमिट होना है, या अभी कुछ वैसा फ़ील भी नहीं हो रहा था मेरे को। तो फिर उसके बाद मेरा सोनोग्राफ़ी हुआ, तो टचवुड उस टाइम मतलब सब चीज़ अच्छा था। डॉक्टर बोली कि एवरीथिंग इज़ फाइन। तो हम लोग कल मतलब एडमिट हो जाना, आप कल सारा जो प्रोसेस होगा वो करेंगे। पहले से तो था कि मतलब सी सेक्शन होगा अगर ऐसा रिस्क है तो, लेकिन उस टाइम पे जब आने लगे तो डॉक्टर बोले कि कल आप ब्रेकफास्ट वगैरह करके आना और हम लोग नॉर्मल के लिए ट्राई करेंगे। तो थोड़ा होता है ना जान में जाना, चलो मतलब एक तो चांस है। पहले लग रहा था कि नहीं। फिर जब मैं घर पे आई, सब लोग तो थोड़ा-सा टेंशन में थे, मेरी सासू माँ भी काफ़ी टेंशन में थी कि नहीं अचानक से क्या हो गया, सब चीज़ तो ठीक था। मतलब ठीक तो नहीं बोलेंगे, मतलब सब चीज़ ठीक लग रहा था, कुछ भी नहीं था, अब अचानक से कैसे होगा सारा चीज़। मतलब मैं ना प्रिपरेशन तो पहले ही करके रख चुकी थी। सारा चीज़ जो होता है ना कि बैग पैक वगैरह सब चीज़ कर चुकी थी कि कब क्या होगा, तुरंत उठ के जाना होगा। फिर वापस हम लोग घर आए थे 10 ओ क्लॉक में घर वापस रात में आ गए। लेकिन उस दिन पूरा रात तो मेरा दिमाग में पता नहीं आ रहा था नॉर्मल होगा, सी सेक्शन होगा, नॉर्मल होगा, क्योंकि पेन हुआ नहीं है तो नॉर्मल का इंजेक्शन वगैरह लगता है और उससे तो होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्या मैं कर पाऊँ। पूरे रात ना मतलब मेरा यही जो होता है ना, मतलब सोच में गया। सारा पैक वैक तो कर ली थी, लेकिन दिखा सबको ऐसा नहीं था कि नहीं मैं तो ठीक हूँ, लेकिन पूरी रात नहीं सोई थी, सुबह तक बहुत लग रहा था। उस टाइम पे ऐसा लग रहा था ना कि कोई मेरे को मिल जाए। मतलब मम्मी को भी आना था, बुला कर रखी थी। तो पहले तो इतना, क्योंकि मेरा ड्यू डेट काफ़ी लेट था, मेरा 13-14 जुलाई था और उस टाइम पे 28 जून ही हो रहा था। तो कोई मतलब मम्मी भी नहीं आई हुई थी, लेकिन उस टाइम पे लग रहा था ना कि पता नहीं कि कौन-सा डर बैठा था ना, वो डर अजीब-सा डर था। और मतलब उस टाइम पे लग रहा था कि कोई हो जो मतलब मेरे को आके बोले कि जूही नहीं, सब चीज़ ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो, ऐसा। मतलब उस टाइम पे एक पॉइंट पे लग रहा था कि कोई आकर एक बार बोल दे कि हाँ, सब चीज़ ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, सब चीज़ हो जाएगा। बट कोई नहीं, सारा जो होता है ना खुद से मोटिवेट होना है कि नहीं, मैं कर लूँगी, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं उसके बारे में। मतलब क्योंकि मैंने कुछ भी डिटेल्स में देखी नहीं थी कि क्या होता है। दिन जो 29 के सुबह में ब्रेकफास्ट वगैरह सब चीज़ जो भी है, जो वीडियो देखते होंगे, मैं सारा चीज़ आप लोगों को दिखाई हूँ। तो सब चीज़ करके हॉस्पिटल में हम लोग जाते हैं 9 ओ क्लॉक में, क्योंकि 8 ओ क्लॉक में बुलाई थी और बोली थी कि मतलब आप 9 ओ क्लॉक में भी आ सकते हैं। तो जाती हूँ, फिर सारा प्रोसेस वगैरह होता है, हॉस्पिटल पे एंटर करती हूँ अंदर लेबर रूम में डायरेक्ट और बिना पेन का। वहाँ पे जाने के बाद तो मतलब पहले तो कुछ नहीं लगा मेरे को, अप्रॉक्स करते-करते 10 साढ़े 10 हो चुका था। मतलब सारा जो प्रोसीजर होता है, सारा यूनिफ़ॉर्म वगैरह सब चीज़ चेंज करते-करते मेरे को 11 ओ क्लॉक में, क्योंकि मेरा नॉर्मल जो होता है ना, नेचुरल पेन नहीं हुआ था, लेबर पेन जो स्टार्ट नहीं हुआ था, तो मेरा जो है वो जेल डालना था मेरे को। तो मतलब ये होता है क्या, आर्टिफिशियल ही पेन करने के लिए, तो जेल डाले 11 ओ क्लॉक में डाला गया था। और वो भी थोड़ा सा लिटिल बाइट पेनफुल होता है, वो जिनको पता होगा, जो एक्सपीरियंस किए होंगे। एक मशीन रहता है, उससे वो जेल डालना होता है और उसमें भी पता मतलब आपको ना नहीं हिलना, नहीं डुलना, कुछ भी नहीं करना है। अगर आप इधर-उधर करेंगे ना, दर्द तो होता ही है। अप्रॉक्स देख कर ही डर लगता है कि अरे ये, क्योंकि जैसे इंटरनल चेक होता है वैसे ही तो इंटरनल वगैरह चेक हुआ, उसके बाद वो डालना था। तो थोड़ा-सा तो लग रहा था क्या होगा, क्या होगा क्योंकि पेन वगैरह तो है नहीं। थोड़ा-सा पेनफुल था वो, थोड़ा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही पेनफुल था। लेकिन दिमाग में ये था ना कि हाँ, कुछ नहीं, हिलना नहीं है, जैसे डॉक्टर बताएँ इंस्ट्रक्शन दिए हैं वैसे ही करना है। तो वहाँ पे एक मतलब जैसे कि टीएमएच में मतलब फ़ीमेल मेल दोनों डॉक्टर थे। तो ये जो जेल डाले थे तो वो मेल डॉक्टर थे और काफ़ी अच्छे थे। मतलब डॉक्टर्स जो होते हैं ना, वो मतलब थे ना टीएमएच के, बहुत ही अच्छे थे। उनकी बदौलत ही मेरा जो नॉर्मल पॉसिबल हुआ है। तो जो फीमेल डॉक्टर थी, प्रियंका डॉक्टर नाम, तो वो काफ़ी अच्छी थी, बहुत अच्छी लगी वो डॉक्टर। तो वो सारा इंटरनल वगैरह चेक करके बोलती सब चीज़ ठीक है, और वो बताती है कि आपके ये में ऐसे-ऐसे जेल डाला जाएगा, आपको सारे इंस्ट्रक्शन देती है, आपको हिलना नहीं है, अगर आप करोगे ना तो ब्लीडिंग आने का खतरा होता है, फिर मतलब बेबी पे मतलब असर पड़ जाता है। तो बस दिमाग में ये था कि नहीं, बेबी पे कुछ असर नहीं पड़ना चाहिए, मेरे को जो करना होगा ना कर लूँगी। तो बस दिमाग में ना आपको यही लाना है कि यस, आई कैन डू इट। मैं मतलब मुझे ना, एक मेरी फ्रेंड है वही बोली थी कि जो जब जाओगी ना डिलीवरी में, तो ये मत सोचना कि सी सेक्शन होना है या नॉर्मल होना है, मेरे को नॉर्मल ही कराना है, ये कुछ भी मत सोचना। बस है कि जो मेरा बॉडी अलाउ करता है, जैसे आपके उस टाइम पे सिचुएशन है,
वो करना और हर चीज़ के लिए रेडी रहना। जो डॉक्टर बोले, ये बोले तो इसके लिए, ये बोले तो इसके लिए। क्यों? क्योंकि वो जो जब बेबी आता है ना, तो उस मोमेंट को जीने के लिए जब तुम एक्सपीरियंस करोगे ना, बहुत अच्छा लगेगा। तो बस उस चीज़ के लिए सोचना है कि नहीं, मुझे मतलब अपने बेबी का फेस देखना है, जल्दी से फेस देखना है। तो जितने भी पेन्स हैं ना, वो मतलब मेरे को बेयर कर लेना है। तो बस दिमाग में उस टाइम तक तो वही था। फिर हो जाता अच्छे से, जेल वगैरह डाल देते हैं। वो जो डॉक्टर थे, मेल डॉक्टर थे, वो बोले थे कि यार बहुत अच्छे से आपने कर लिया, और वो बताए थे कि अभी आपको 1 आवर हिलना भी नहीं है, मतलब सीधे लेटे रहना, उठना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। तो बस उस टाइम तक तो कुछ भी नहीं लगा, 5 से 10 मिनट मेरे को कुछ नहीं लगा। मतलब मैं उसमें ऐड कर रही हूँ, एक सामने थी, उनको ना पेन हो रहा था, बार बार वो बोल रही थी कि पेन हो रहा, पेन हो रहा। तो डॉक्टर ने उस टाइम पे बोले भी पेन तो होगा ही। तो उस टाइम पे मेरे को लगा हाँ पेन तो होगा ही। मेरे को भी अच्छा लगा कि हाँ मुझे भी हुआ है, वो चीज़ तो मेरे को हुआ नहीं अभी तक, शायद सह लूँगी। लेकिन जो 10 से 15 मिनट जो बीता ना, उसके बाद जो पेन स्टार्ट हुआ, किसी किसी का होता है कि पेन तुरंत स्टार्ट नहीं होता है, लेकिन मेरा 15 मिनट्स के बाद से जो पेन स्टार्ट होने लगा, कभी अचानक से ना 2 मिनट के लिए, मतलब 2 सेकंड के लिए ऐसा पेन हो रहा था, लग रहा था कि क्या हो रहा है। मतलब करते करते पेन सहते सहते, मतलब ऐसे ही स्टार्ट हुआ करते करते मेरा शाम हो चुका था, 11 बजा। और 11 बजे मतलब वो जो पूरा जो दोपहर था ना, बस मैं टाइम देख रही थी, 1 घंटा और 2 घंटा और 3 घंटा, और ऐसे ही हो रहा था कि बस कैसे, जितना भी खाना वगैरह आया हुआ था ना, मैं कुछ भी जो नाश्ता करके गई थी घर से, और वो बस ऐसे खिचड़ी वगैरह थोड़ा बहुत खाई थी वही। उसके बाद कुछ भी खाने का, मतलब मेरा जो पेन लेवल था ना, स्टार्टिंग से मेरे को लगा कि थोड़ा 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 शायद बढ़ेगा, लेकिन नहीं, वो स्टार्टिंग से इतना ज़्यादा पेन है ना, उसके बारे में मतलब कोई वर्ड अभी भी मेरा ना गूज़बम्स उठ गए हैं। इतना ज़्यादा पेन होता है, मतलब डरा नहीं रही हूँ, लेकिन हाँ, थैंक टू गॉड सहने का भी कैपेसिटी आ जाता है उस टाइम पे। कैसे सह लेते हैं ना, मेरा क्या, मैं छोटा मोटा दर्द भी नहीं सह पाती, मतलब उस टाइप का था कि क्या इतना बड़ा दर्द, लेकिन भगवान का ये है, बना हुआ है कि सारा कैसे कैसे है। आप उस टाइम पे ना मतलब एक माँ बनने जा रहे हैं, एक नया लाइफ मिलने जा रहा है, तो सारा ना मतलब मिल जाता है, वो स्ट्रेंथ आ जाता है कि मुझे सहना है। उस टाइम मेरे बस दिमाग में यही था, मेरे थ्रू आउट ना मैं बस हरे कृष्णा मंत्र ही बोले जा रही थी। दिमाग में था कि नहीं, बस उधर ध्यान रखना है, इधर ध्यान रखना ही नहीं है कि हाँ दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन कुछ भी कर ले उस टाइम पे ना ध्यान तो वहीं जाता है। खैर बस मैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे कर रही थी, लेकिन दिमाग में वही रहता कि कब होगा करते करते बार बार वॉशरूम जा रही हूँ, उस टाइप का फील होता है। मतलब कि नीचे बैठे ना तो अच्छा लगेगा। तो स्टार्टिंग में तो मतलब मेरे को अलाउ कर दिया गया था वॉशरूम जाने का, मतलब बेड पे रहने का मन ही नहीं कर रहा था। 1 घंटा के बाद का जो हालत हो गया था, ख़राब ही हो गया था, बहुत ही ब्लीडिंग वगैरह सब चीज़ स्टार्ट हो चुका था मेरा अप्रॉक्स 4 बजे के लगभग। उतनी देर तो मतलब कैसे कैसे भी मैं दर्द सह ली थी, लेकिन 4 से जैसे 5 बजने वाला हुआ ना, मेरा दिमाग, मैं नहीं कर सकती हूँ बस दिमाग में यही था कि ये मेरे लिए नहीं बना है। जो इतने टाइम से था ना, मतलब उस टाइम पे दिमाग में था क्यों एक्सरसाइज करती थी, क्यों कोशिश करती थी, क्यों ऐसे से बॉडी को बना रही थी नॉर्मल डिलीवरी के, दिमाग में लाई क्यों नॉर्मल डिलीवरी, इतना पेन मेरे से नहीं होगा बाबा, मेरे लिए नहीं बना ये, इस टाइप का फीलिंग आ रहा था बस मेरे। और ये था कि मतलब मेरी एक फ्रेंड ये वही बोली थी कि मुंह नहीं खोलना, मतलब दर्द कितना भी होगा ना, आवाज़ नहीं निकालना। मतलब ये चीज़ सुनी थी कि जहाँ आप मुंह खोल के रोने लगेंगे ना, फिर कंट्रोल नहीं होता। और सही बात है, जहाँ मतलब आप आवाज़ दे देंगे, चिल्ला देंगे, मुँह मतलब रोने लगेंगे ना ज़ोर-ज़ोर से, फिर उसके बाद आपका कोई मुँह बंद करा ही नहीं सकता। इतना तो एक्सपीरियंस है। तो बस अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जितना आप अंदर ना दबा सकें, सह सकें, अंदर-अंदर में ही, मतलब उस टाइप का कि हाँ, मुझे चिल्लाना नहीं है। जैसे चिल्लाना स्टार्ट करते वहाँ पे देखी थी 3-4 जन, बहुत जन का हुआ था, उस दिन 6 जन का ना, और मेरे ये में हुआ था नॉर्मल। तो एक जो चिल्ला रही थी तो काफ़ी मुश्किल होता है, डॉक्टर्स भी बोलते हैं। लेकिन मेरा जो पेन था ना, वो थ्रू आउट 14 घंटा मैं झेली थी इस पेन को। तो मेरा जब जैसे-जैसे शाम हुआ तो मैं बोली कि अब नहीं, क्योंकि ये जो जेल डलता है ना, वो 6 घंटे 3 बार होता है, डाला जाता है पेन बढ़ाने के लिए। तो मेरा हो रहा था कि हाँ 11 बजे का टाइम था, 5 बजे तक 6 घंटा हो चुका था। तो मुझको लगा कि नहीं, फिर डॉक्टर्स आते हैं, मतलब जितने भी आ रहे थे, डॉक्टर को बोले थे डॉक्टर और कितना और कितना, तो वो बोले थे होगा बस, ज़्यादा नहीं होगा, दर्द होगा दर्द होगा। डॉक्टर्स बहुत अच्छे थे, मतलब जो सपोर्ट करना होता है ना आपको, मतलब इनकरेज कर रहे थे बहुत कि नहीं ज़्यादा नहीं, तुम्हारा ठीक है, ये है वो है। क्योंकि मेरे साथ और भी किसी को भी जेल वगैरह यूज किया गया, तो उन लोगों को किसी को पेन नहीं हो रहा था और मेरे को पेन हो रहा था, क्योंकि पेन होना भी चाहिए। अगर वो जेल डाला जाता है तो उसके बाद पेन होना चाहिए, बहुत लोगों का पेन नहीं होता है। तो फिर 5 बजे के बाद मेरा फिर जो इंटरनल चेक होता है, डॉक्टर आती हैं, वो चेक करती बोलती है कि तुम्हारा मतलब, अच्छा बताई नहीं थी कि मेरा कितना सेंटीमीटर डायलेट हुआ था, क्योंकि मेरे को कुछ नहीं, पूरे लास्ट लास्ट तक ना नहीं बताया गया था। इतना ज़्यादा पेन हो रहा था ना कि अगर मे बी उस टाइम पे कम था तभी वो नहीं बता रहे थे, नहीं तो मैं और भी
बोलती कि नहीं करना है, क्योंकि मैं लास्ट शाम तक ना उतनी देर जब हो गया था, 6-7 घंटा हो गया था, तो मैं बोली थी कि अब मेरे से नहीं होगा, प्लीज़ मेरा सी सेक्शन कर दो, प्लीज़ मेरा सी सेक्शन कर दो। लेकिन हाँ, उस टाइम तक ना आँख से आँसू नहीं निकाली थी मैं, मतलब होता है ना कि रोना दिखाकर वो रोई नहीं थी, कि बस सह रही थी, वॉशरूम जा रही थी, वॉशरूम में लग रहा था ना मतलब पकड़ने का था, बैठकर पकड़ के खूब रो रही थी कि मैं कहाँ फँस गई, क्यों सोची थी, मतलब नहीं होता है कि कहाँ फँस गई, क्यों नहीं आ रहा है बेबी को, कितना प्रॉब्लम हो रहा होगा, मतलब वो भी अटक तो नहीं गया है क्या, दिमाग में ना उस टाइम पे क्या-क्या नहीं आता है। ऐसा लग रहा था इस मतलब मैं मर तो नहीं ना जाऊँगी दर्द सहते-सहते, मतलब वॉशरूम में ही सारा ना जाकर मैं वॉशरूम में बैठती थी, और मतलब ज़ोर से कुछ वो था लगा हुआ, उसको पकड़ के बस हो जाओ, कैसे भी हो जाओ, क्यों नहीं हो रहा, मतलब आपको ना उस टाइम पे इतना टॉयलेट वगैरह जो भी है ना बहुत लगता है, मतलब दर्द के कारण लगता है, लगता नहीं है ऐसा कुछ। दर्द से ऐसा लगता है कि हाँ, उस पोजीशन पे बैठेंगे ना तो अच्छा लगेगा, टहलेंगे तो अच्छा लगेगा, मतलब स्टार्टिंग में तो टहल-वहल रही थी, इधर-उधर चल रही थी, सब चीज़ ठीक था। फिर उसके बाद ना मेरे से नहीं हुआ, तो फिर जितनी भी आ रही थी ना डॉक्टर्स थे, जो मेल डॉक्टर थे वो भी बहुत काइंड थे, उन लोग को तो मतलब जैसे फीमेल डॉक्टर थे तो वो तो बूस्ट कर रहे थे, लेकिन मेल डॉक्टर को लग रहा था नहीं इसको बहुत पेन हो रहा है। जब आ रहे थे डॉक्टर, प्लीज़ डॉक्टर मेरा सी सेक्शन कर दो ना, प्लीज़ सी सेक्शन कर दो, मेरा बस यही था, प्लीज़ प्लीज़। तो नहीं आपका हो जाएगा, आप कर, मतलब इतने काइंड से वो बात कर रहे थे ना, मतलब थैंक टू डॉक्टर्स कि मेरा ये पॉसिबल तो हुआ ही है। फिर मैं बोली नहीं, मेरे हस्बैंड से जो सेकंड जेल डालना था, बोली कि नहीं मैं अब सेकंड जेल नहीं डलवाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और वो जेल से ही दर्द हो रहा था, मतलब मेरा तो नेचुरल स्टार्ट हुआ नहीं था इसलिए लग रहा था। लेकिन वो ना 1 दिन पहले से मेरा स्टार्ट हो चुका था, जेल की वजह से तुरंत असर किया था, इसलिए फिर बोली डॉक्टर, हस्बैंड को मिलाओ, हस्बैंड से मिली, फिर लास्टली हस्बैंड से मिलवाया गया। हस्बैंड के पास बस यही कि प्लीज़ आप डॉक्टर से बात करो ना, डॉक्टर रेडी नहीं है, बोल रहे नहीं आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नॉर्मल ही करूँगी। तो ये भी मतलब ऐसा उस टाइम तो बहुत गुस्सा आया था कि नहीं क्या है ये, मेरा दर्द नहीं सर, इनको भी गुस्सा कर बोलती थी आपको क्या पता मेरे को क्या दर्द हो रहा है, आप नहीं समझ सकते हो, तो मतलब ये बोले कि तुम्हारे बोलने से नहीं होगा ना, तुम्हारे बेटरमेंट के लिए है, मतलब थोड़ा सा लगा। मेरी मम्मी भी आई हुई थी, सासू माँ भी उस टाइम पे आई हुई थी, वो भी पूरा पीठ वगैरह कर रही थी ना, यहाँ पे था कि आपके साथ कोई भी नहीं होंगे, लेबर रूम में आपके साथ कोई भी नहीं, फैमिली मेम्बर कोई नहीं होंगे। एक तरह से अच्छा भी था, एक तरफ से ख़राब भी था, लग रहा था कि नहीं कोई तो फैमिली मेम्बर से मिलवा दो, पहले मिलवाने के लिए कर रहे थे, क्योंकि आप जहाँ फैमिली मेम्बर से मिलते हो ना, आप उस टाइम पे अपना मतलब पूरा ये हो जाते हो कि नहीं अब इन लोग बचा लेंगे उस चीज़ से मेरे को एक होप मिल जाता है, नहीं इन लोग सी सेक्शन करा लेंगे, और फैमिली मेम्बर आपका वो पेन नहीं देख सकते, कोई भी हो ना नहीं देख सकते आपको इतने पेन में, तो इसीलिए मैं तो सजेस्ट करूँगी कि मतलब फैमिली मेम्बर ना ही ले जाए, ठीक है। फिर मेरे हस्बैंड कुछ बुस्टअप किए कि नहीं ठीक होगा, फिर बहुत देर हो गया तो अंदर से मेरे को बुला लिया गया कि नहीं आपका ये टेस्ट होने वाला, टेस्ट नहीं होने वाला था, बस बुलाया गया था, क्योंकि मैं जा नहीं रही थी कि मेरे को नहीं जाना, वहाँ मत भेजना, वहाँ मत भेजना। खैर उसके बाद फिर आती हूँ, डॉक्टर्स आती, मेरी जो डॉक्टर थी वो आती है, वो भी बोलती है नहीं तुम तो बोली थी नॉर्मल कराने का, और मैं तो बोली ही नहीं थी। खैर डॉक्टर अच्छी थी, मतलब ऐसा ऐसा बोल कर, और जब डॉक्टर बोली नहीं नहीं तुम्हारा ना मतलब सी सेक्शन नहीं करेंगे, तब मेरे आँख से ना बड़े बड़े मोती निकल रहे थे उस टाइम पे कि नहीं अब तो जूही तो फंस गई, अब तेरा कुछ नहीं होगा, अब तुम ना बचेगी ही नहीं, मतलब उस टाइम पे दिमाग, उस टाइम पे एक्चुअल ये लग रहा था ना कि अब जूही तुम बच के घर वापस नहीं जाने वाली हो, इन लोग ना फंसाती है फैमिली की है, मतलब जब ये आए थे ना तो इनको तो बहुत लग रहा था इनके चेहरे से, अब मैं मतलब समझ रही हूँ, मम्मी को भी बहुत लग रहा था, लेकिन काफ़ी बूस्टअप तो किए थे। उसके बाद फिर हुआ कि चलो डॉक्टर्स बोले कि नहीं तुम्हारा मतलब ना पोजीशन अच्छा है, अब ज़्यादा नहीं सेकंड जेल डालने का भी ज़रूरत नहीं है, तो तू थोड़ा सा ना होप आया कि चलो मेरा मतलब ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि जेल डालने के बाद बहुत ज़्यादा पेन होता है, डालने के प्रोसेस में भी होता है, तो फिर हो पाया कि चलो एक 2 घंटा और लगेगा, बोले थे 1-2 घंटा और लगेगा, वो बात भी कर रहे थे अपने डॉक्टर्स में, तो बोले थे इसका डालने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर जब 6 बज गया, 6 सवा 6 हो गया, तो फिर एक डॉक्टर बोली कि मतलब है तो पोजीशन वगैरह सब तो ठीक है, लेकिन जेल डाल दिया जाएगा तो मतलब जल्दी से, क्योंकि टाइम हो चुका था, 6 से 7 घंटा हो गया था, तो फिर उसके बाद जेल डाला गया। उस टाइम पे भी ना उसके बाद फिर मेरे को बेड से भी उठने नहीं दिया गया था, वॉशरूम कुछ भी कहीं नहीं जाना था 1 घंटा जेल डालने के बाद। और उस टाइम क्या होता है ना, बेबी का हार्ट बीट वगैरह सब चीज़ चेक करने के लिए पेट में लगा हुआ रहता है, एक तो आपको दर्द हो रहा है इतना, मतलब आप समझ में 2 मिनट ऐसा दर्द होता है ना कि मतलब कि सीधे यमराज से मिल लिए हैं सच में, मतलब नया जन्म होता है ना, वो तो कहीं टाइम लग रहा था कि कितना जन्म हो रहा है, और उस टाइम तक भी मतलब कुछ भी मेरे से ना महामंत्र वगैरह भी निकल तो रहा था, बस भगवान का नहीं, भगवान क्या हो रहा है क्या नहीं, मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, बेड से लेटी रहती थी ऐसे, मतलब अंदर फेस जो होता है ना, फेस अपना मुँह जो है वो नीचे पिल्लो के पास करके, जो तुम कर लोगी, बस यही करी थी, जो तुम कर लोगी थोड़ा देर और, बस भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, भगवान साथ देंगे, भगवान इतना तो शक्ति देंगे ना, यहाँ तक कर लिए तो आगे कर लेगी। क्योंकि उस टाइम के बाद जब मतलब मैं अपनी फैमिली से मिल रही थी, अपने डॉक्टर से मिल रही थी, तो उसके बाद इतना तो था ही नहीं कि मेरा सी सेक्शन होने वाला है, इतना तो समझ गई थी कि मेरा सी सेक्शन नहीं, ये लोग जो भी कराएंगे नॉर्मल, और मैं नहीं बचूँगी, बस बच्चा बच जाए, उस टाइम पे
ये लग रहा था ना कि बस वो अच्छे से रहे, उसको कुछ ना हो, मेरे को जो भी होना हो जाए, वो निकल जाए, मैं मर भी जाऊँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको ठीक से बस इतना सहना जो ही तू तो फँस गई है, तू तो फँस गई है। ये मेरा ना एक्चुअल में अपने से बात कर रही थी। उसके बाद जब बात करते-करते इतना ज़्यादा अचानक से दर्द होता था ना, उठ जा रही थी, मतलब जो हार्ट बीट का था ना बच्चे का, फिर पता है ना हार्ट बीट भी मतलब अच्छे से नहीं आ रहा था। वो भी बहुत ही मतलब प्रॉब्लम होने लगा, लग ही नहीं रहा था क्योंकि पेन भी हो रहा था, मैं भी हिल भी जा रही थी और नहीं आ रहा था। उसका रीज़न था क्योंकि मैं सुबह से ना मतलब मेरा 2 बजे 2 या 3 बजे से वॉमिटिंग स्टार्ट हो चुका था। इतना वॉमिट हो रहा था ना बार-बार, और एक बार वॉमिट होने से क्या होता है ना कि आपका बच्चा ऊपर मतलब क्योंकि हम लोग साँस ऊपर करते हैं तो ऊपर हो जा रहा था, इसलिए मेरा थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो चुका था। उस टाइम पे कॉम्प्लिकेशंस आ चुके थे। जब सुने कि मतलब उसका धड़कन में थोड़ा-सा मतलब अच्छे से नहीं आ रहा है, तो मेरे को भी बहुत टेंशन हो गया था कि क्या हो गया है। फिर पानी वगैरह चढ़ाने लगे क्योंकि एक तो खाई भी नहीं थी और इतना ज़्यादा वॉमिट सिर्फ़ हो रहा था। मतलब 10 से 12 बार मेरा उस दिन आराम से वॉमिट हो चुका था, और इतना होना बहुत ही ज़्यादा है। पूरा बॉडी ना मतलब डिहाइड्रेट हो चुका था, और आपको डिलीवरी के टाइम पे हाइड्रेट रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो फिर पानी वगैरह चढ़ाया तो एक तरफ पानी चढ़ रहा है, एक इधर आप इधर से उधर नहीं मुड़ सकते, एक तरफ बच्चे का लगा हुआ है, तो जब पूरा मतलब 1 या 2 बॉटल पानी चढ़ा तब फिर जाकर बेबी का जो सब चीज़ का मूवमेंट वगैरह वो अच्छे से आया, तब थोड़ा-सा जान पे जान मिला। और मतलब करते ना मतलब फिर जब 8 बजा ना तो एक का डिलीवरी मेरे सामने पे हुआ, तो थोड़ा-सा होप मिला कि नहीं तुम तो कर लोगी, डिलीवरी हो सकता है। पेन इतना ज़्यादा हो ना डिलीवरी में, ज़्यादा मतलब इतना नहीं लगता, करते-करते मतलब ये 11 जब बजा ना, उस दिन ना मैच भी था और इंडिया मतलब जीता भी था उस दिन इतने सालों के बाद। उस टाइम सब डॉक्टर सुधर भी जी थे। मैं उसके बाद फिर ना ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी थी, मतलब ज़ोर-ज़ोर से मतलब बोलने लगी थी, डॉक्टर प्लीज़ हेल्प मी, अब मेरे से नहीं होगा, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? ऐसा ही मेरा था, क्यों नहीं समझ रहे, मेरे से नहीं होगा, इतना टाइम हो गया, सबका डिलीवरी हो गया, मेरा नहीं हुआ है, प्लीज़ कर दे। सबसे हेल्प माँग रही थी उस टाइम ना, प्लीज़ मेरे को बचा लो, प्लीज़ मेरे को बचा लो। जितने भी डॉक्टर, और लास्ट ना सब लोग वहाँ पे जितने लोग थे ना, बोल रहे थे ना कि इसको बहुत ज़्यादा पेन हुआ है, मतलब इसका सी सेक्शन कर देना चाहिए। जितने भी आ रहे थे ना, सबका तो डिलीवरी ही होना था, तो वो तो कुछ कर नहीं सकते, आपको हेल्प कर ही नहीं सकता। उस टाइम पे लग रहा था कोई पकड़ ले मेरे को, क्योंकि आपको उठना है ही नहीं, मना बिल्कुल हो चुका था, उठना नहीं है। पहले तो टहलना-वहलना था, लेकिन उस टाइम के बाद फिर 11 बजा, वैसे करते-करते 12 बजा। लेकिन जब 11 जैसे बजा था ना, तो मेरा जो म्यूकस प्लग होता है वो पहले ही मतलब ब्लीडिंग वगैरह तो बहुत ही हो रहा था, हेवी फ्लो होने लगा था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि क्यों नहीं हो रहा है। बच्चे डॉक्टर्स भी मतलब थे कि क्यों नहीं हो रहा है इसका, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, क्योंकि बाद में डॉक्टर भी बोल रहे थे कि इसके ये में लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन हो गया। फिर करते-करते ना मतलब बहुत मेरे जस्ट बगल में थे, उनका भी हुआ। 5 मिनट के बाद मेरा डिलीवरी हुआ था। लेकिन मैं अपनी डिलीवरी का जो स्टोरी है वो भी बताऊँगी कि कैसे हुआ था। डॉक्टर बहुत ही अच्छे थे। आपको बोलते हैं मतलब कि सारा लास्ट में बहुत ज़्यादा जो दर्द होता है ना वो हायर लेवल पे रहता है। उस टाइम का मतलब दर्द जो सुबह से झेल रहे थे ना, उससे तो बहुत ही ज़्यादा लास्ट टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही होता है। तो लास्ट में आपको बोला जाता है कि मतलब आप मैं पहले तो बताऊँगी, मतलब आपको पोजीशन उस टाइप से पोजीशन बनाया जाता है कि हाँ, आपको टॉयलेट आया या जो भी आया तो आपको प्रेशर डालना है उस हिसाब से, तभी आप कर सकते हैं। तो मेरे को बस लग रहा था कि नहीं ऐसा हो जाएगा। मैं बोल रही थी डॉक्टर को मेरे को टॉयलेट आ रहा है, मेरे को ये आ रहा है, लेकिन बोले थे हाँ कोई नहीं, नॉर्मल, आप उसी हिसाब से प्रेशर लगाओ, मतलब सांस जो होता है ना वो लेना है। बार-बार बता रहे थे सारा चीज़ डिटेल्स। एक डॉक्टर खड़े होते हैं, सारे डॉक्टर्स मतलब रैंडम ऐसे होता है ना कि हाँ, वो लोग देखते हैं कि अब आएगा, अब होगा। बहुत देर डॉक्टर बहुत कोशिश किए, फिर हो रहा था कि नहीं अब इसको थर्ड जेल डाल देना होगा, लेकिन मैं थर्ड जेल बोल रही थी कि क्यों नहीं रेडी हो, थर्ड जेल डलवा लो। बोली कि नहीं मेरे से नहीं होगा डॉक्टर प्लीज़। फिर मतलब बाहर ना साइन भी होता है, जो जेल डाला जाता है ना, वो आपके पेरेंट्स से भी जा के बताया जाता है कि 6 घंटा के लिए डाला गया, इसके बाद फिर सी सेक्शन कर दिया जाएगा। तो लास्ट में जब 11 या 12 बजा था तो मेरे पेरेंट्स मतलब जो थे फैमिली वाले, उनको बोल दिया गया था कि इतनी देर तक देखेंगे, एक और जेल डलकर अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग सी सेक्शन करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था। तो फिर फाइनली जो मेरा था पोजीशन तो आपको बताया ही गया था। उसके बाद फाइनली जो मेरा कॉन्ट्रैक्शन होने लगा था काफ़ी, तो डॉक्टर बताया कि आपको ऐसा करना है। जब पेन होता है ना, जब मतलब ज़्यादा दर्द होता है तो उसी टाइम पे पुश करना होता है, और मतलब आप गहरे सांस ऊपर नहीं लेना होता है, मतलब आप सांस ऊपर लेंगे तो बेबी ऊपर की तरफ चला जाता है। तो जैसे डॉक्टर बताए थे तो मैं मतलब ट्राई कर रही थी, और ये था कि आवाज़ नहीं निकालूंगी, मतलब मुंह अपना बंद करके, जो होता है ना पूरा दम लगाना अपनी तरह से कि हाँ करना है, अब मेरे से मतलब नहीं होगा, अगर अभी नहीं तो फिर बिल्कुल नहीं, और अब इस सिचुएशन में मेरे को सी सेक्शन में नहीं जाना है। इतनी देर से तो बोली थी सी सेक्शन करा दो, लेकिन उस टाइम पे ध्यान नहीं कि नहीं इतना झेल लियो जो ही, अब तो तुमको कैसे भी करना है। लेकिन हाँ टच वुड, जो डिलीवरी का जो प्रोसेस होता है ना, जब डिलीवरी एक्चुअल डिलीवरी होता है
तो मेरा जो एक्सपीरियंस था कि वो जो दर्द होता है अगर आप सह गए ना तो डिलीवरी यूँ हो जाता है। मतलब उस डिलीवरी होने में उतना ये नहीं लगता, क्योंकि उस टाइम पे लगता है कि नहीं अब बच्चा मतलब कहीं अटक ना जाए, आपकी एक गलती से कुछ ना हो जाए। तो आप जो जैसे-जैसे डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन देते हैं ना वैसे-वैसे आपको करना चाहिए। मैं भी अपना सबका अपना-अपना एक्सपीरियंस रहता है। जैसे मेरा क्या था ना कि मेरा जब दर्द नहीं भी हो रहा था, वो 2 सेकंड के लिए दर्द होता है और उस सेकंड में ही आपको पुश करना होता है और वो बना हुआ होता है। तो मेरा क्या था, एक बार ना कि मैं मतलब जब दर्द नहीं हुआ था तभी पुश कर दी थी, तो मेरा बेबी आकर वापस चला गया था। उस टाइम पे मतलब ऐसा लगा कि नहीं मैंने क्या कर दिया। डॉक्टर बोले कि जूही क्या कर दी, तो मतलब इतनी अच्छी सी स्मूथली तुम कर रही थी इतने अच्छे से, मतलब मैंने 1 मिनट में ना मतलब मेरा बेबी बाहर हो जाते, लेकिन बस वो क्या कि जब दर्द नहीं हुआ तब मैं कर दी, और नहीं होने पे जो सांस लिया जाता तो बेबी मतलब सर बाहर आकर वापस चला गया। मैं बोली कि क्या हुआ ये, लेकिन फिर बोले कि वो बोले बताएं कि जब जैसे ही होगा ना दर्द उस टाइम पे पुश करना, ऐसे मत करना। और जो दूसरा मिनट था मेरा उसके बाद जैसे बस इतने ज़ोर से मतलब था कि नहीं इसके बाद कोई गलती नहीं, क्योंकि उस टाइम पे ना आपका बेबी कहीं पे भी उसका कुछ भी मतलब अटक सकता है, क्या हो सकता है कुछ नहीं पता। और उस टाइम पे मतलब कट वगैरह लगता है और इतने आप दर्द में होता है ना कि वो कट भी पता नहीं चलता है। बाद में हुआ था कि नहीं कुछ तो उन लोग कट वगैरह कर रहे थे, लेकिन मेरे को नहीं, फर्स्ट में ही। फिर सेकंड जब लगाए नहीं इतने मतलब 1 मिनट के लिए मतलब पूरा जो होता है ना। और हाँ, मेरा ये था कि मैं चिल्लाई नहीं थी, सबका सुन कर। जो मेरे पहले 4 डिलीवरी हो चुका था, 4 या 5 डिलीवरी हो चुका था, 4 डिलीवरी हुआ था। तो उन सबको जो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे ना, तो मैं उस टाइम पे सुन रही थी कि क्या, क्योंकि अपने टाइम पे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं सुनाई देता कि डॉक्टर क्या बोल रहा है। उस टाइम पे ना खुद का अलग ही जोन होता है। तो बस था कि नहीं मुझे ना चिल्लाना नहीं है, बस दम लगाना है, क्योंकि बोले थे डॉक्टर कि चिल्लाओ मत, दम लगाओ। तुम दम नहीं लगा रही हो, दूसरे को बता रहे थे। तो था कि नहीं मेरे को दम लगाना, आवाज़ नहीं निकालना है। तो इतने ज़ोर से मैंने पुश किया ना, जब दर्द हुआ, जैसे दर्द हुआ इतने ज़ोर से ना, मतलब बेबी मेरे पेट पे और क्या बोलूँ, वो जो एक्सपीरियंस था, मतलब जब वो मतलब मेरे जो रखा गया था ना, मेरे स्किन टू स्किन टच हुआ ना, सारा दर्द वहीं पे ख़त्म। भूल गई कि क्या दर्द हुआ था। मतलब उस टाइम पे लगा कि व्हाट, मैंने क्रिएचर मतलब एक कुछ क्रिएट किया है, मतलब मैंने किसी को जन्म दिया है, मतलब माय गॉड। मतलब वो एक्सपीरियंस ना रियली, मतलब सुनती थी कि आप ना उस टाइम पे मतलब अलग ही ब्लेस्ड फील करोगे, अलग ही ये मतलब वो जो एक्सपीरियंस था ना, मतलब जब मेरे पेट पे रखा गया था ना 1-2 मिनट के लिए, उसके बाद सारा जो उसका कट वगैरह जो भी होता है मेरे पेट पे, बस मतलब वहीं पे देख रही थी। मैंने ऐसे टच तो कर ही ली थी ऐसे, तो डॉक्टर्स बोले थे नहीं नहीं अभी नहीं टच करना, बस वो स्किन टू स्किन जो होता है ना पेट पे रखना होता है। आई कांट, मेरे पास वर्ड नहीं है कि मैंने उस टाइम पे क्या एक्सपीरियंस किया था सच में। मतलब फर्स्ट जो होता है ना, मतलब माँ बनना एक लाइफ चेंजिंग जो मोमेंट था ना, वो 2-3 मिनट जब तक मेरे बेबी मेरे टच में रहा, मतलब कि लगा ही नहीं कि मैं 14 घंटा की 15 घंटा दर्द झेली थी। और इस तरीके का दर्द मतलब लगा कि हो गया, बस इतना सा करना था उस टाइम पे, इतना सा के लिए। और रियली मतलब बच्चे भी अंदर से कितना स्ट्रगल करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं इस चीज़ के लिए। तो उस टाइम पे लग रहा था कि बस वो मतलब उसको टच हाथ से छू सकूँ, गोद में ले सकूँ, मतलब ये चीज़ था। उस टाइम पे दिमाग में नहीं था कि क्या हुआ है कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद ना अचानक से याद पड़ा कि मतलब मेरे जो पेट के अंदर था वो मेरे पेट के बाहर है, मेरे सामने ही है, मतलब वो एक्सपीरियंस। और उसके बाद फिर जब, क्योंकि वहाँ पे मतलब ये शायद रूल रेगुलेशन है या क्या है मेरे को नहीं पता, वो बताते नहीं हैं कि आपको बेबी बॉय है बेबी गर्ल है। जो वहाँ पे मौसी जी थी, मतलब जो वहाँ पे और रहती ना, तो मैं उनकी तरफ, क्योंकि बहुत बहुत टाइम लग गया था वो सब चीज़ करते, और उतनी देर तक बेबी को वहीं रखते, तो बोली थी छूना मत, वो मतलब पूरा अंदर से आता ना तो छूना नहीं होता है, हमारे स्किन जम वगैरह या जो भी है पता नहीं, या नहीं वो बोले थे कि वो मतलब पूरा गंदगी उसमें लगा हुआ आता है तो वो छूना नहीं है। लेकिन मैं तो, मेरे को नहीं था कि उसमें गंदगी लगा के क्या लगा है, मैं छू ली थी, पूरे हाथ में मेरा तो लग ही गया था, क्योंकि बच्चे को फिर साफ़ करके आपको दिया जाता है, तो फिर हाथ वगैरह आपका क्लीन करना होता है या जो भी है। तो फिर मैं उनसे पूछी तो वो बोले बताएंगे दिखाएंगे वो तो फिर उसके बाद ना बेबी को मेरे पेट से उठा के पूछा गया कि क्या हुआ है बताओ, मतलब वो वहाँ पे है, उन लोग नहीं बताएंगे, आपको बताना होता है कि आपको क्या हुआ है। तो फिर मैं बोली बेबी बॉय, और उसके बाद वो जो किस
ओह माय गॉड! जो फर्स्ट किस था ना बेबी का, वो मेरे को मतलब मेरे दिमाग में अभी भी वही आता है उसका चेहरा, मतलब छोटू-सा चेहरा। और वो ना मतलब उस टाइम में लग रहा था मेरे को ही सिर्फ़ ढूँढ रहा है, मतलब मेरे को देख रहा है, मैं उसको देखी। और वो जो किस किया था ना, वो ऐसे-ऐसे किया था ना, मतलब टचवुड ये फीलिंग, मतलब बस जितनी भी है ना लेडी, इस फीलिंग से ज़रूर भगवान उनको, मतलब मैं ये प्रे करती हूँ कि ये फीलिंग ज़रूर एक्सपीरियंस करें, उन्हें भी मौका, हर हर जो लेडी है लड़की है सबको ये फीलिंग ज़रूर मिले। क्योंकि ये फीलिंग को ना खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आप वर्ड में नहीं बता सकते हैं कि वो क्या है। मतलब अभी मेरे को बोलने में भी ना, मतलब मैं बोल नहीं पाई थी कि वो जो मोमेंट है एकदम अलग मोमेंट है। उसके बाद कुछ भी, और सच में मतलब जब बेबी हुआ था उसको हग करवाया गया, मतलब वो फर्स्ट हग, फर्स्ट किस मैं कभी नहीं भूलूँगी लाइफ में। तो यहीं पे रखा गया था बस ये बेबी, मतलब उस टाइम पे। फिर उसके बाद दिखाया गया कि हाँ देख ली ना, और मतलब मेरा लिटरली जो रोना आया था ना, क्योंकि जब पेट पे रखा गया था तो मेरा बेबी 1 सेकंड के बाद इतना रोने लगा, तो मैं भी ना बहुत रोने लगी थी। तो बोली थी अरे, मतलब सब डॉक्टर्स की, देखो मम्मा भी रो रही है, बेटा भी रो रहा है, बेटा नहीं उस टाइम में बेबी भी रो रहा है, मम्मा भी रो रही है। मतलब कि लिटरली सुनती थी कि रोना आ जाता है बेबी देखकर, और वो मैं एक्सपीरियंस की थी। मतलब ये नहीं कि हाँ सुनती, पहले तो सुनती नहीं थी, उसके बाद में सबका देखी थी कि हाँ क्या-क्या एक्सपीरियंस रहता है। तो बस ऐसा इस तरीके से मतलब बेबी आया, और उसके बाद यहीं तक ख़त्म नहीं होता है। मतलब बेबी का ये, मैं बेबी को दिखलाकर उसके बाद उसको गर्म रूम में ले जाया जाता है, वहीं पे रखा जाता है 2 एंड बहुत देर के लिए। उसके बाद आपके बॉडी में और भी प्रोसेस होना बाकी होता है बहुत सारा। पूरा ना पेट को मतलब इस तरीके से इतना दर्द होता है ना, उसके बाद का भी दर्द है। लेकिन हाँ, मैं ये चीज़ बोलूँगी कि मेरा जो बेबी है कितने, हाँ 1:06 पे हुआ था, और उसके बाद 3-4 बजे तक मेरा जो पूरा बॉडी में जो प्रोसेस हो रहा था उतने देर तक हुआ था, मतलब। लेकिन उसके बाद जो दर्द होता है ना, मेरे आँख से आँसू निकलना या उफ आकर ना, कुछ भी नहीं, कहीं भी नहीं। आपका स्टिच भी होता है, और मेरा काफ़ी स्टिच लगा था, क्योंकि डॉक्टर्स भी बोले थे, जो डॉक्टर कर रहे थे वो बोले थे कि आपका बेबी हेल्दी है, तो स्टिचेस ज़्यादा पड़े हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा स्टिच हो रहा था। स्टिच वाला भी मतलब जो बाकी दर्द होता है ना, उससे तो इमेजिन कर सकते हैं आपको, होश में स्टिच दिया जाता है सारा चीज़। और उतना ज़्यादा जब मेरा स्टिच हो रहा था ना, इंटरनल इतना कट था ना, बहुत ज़्यादा ही बोले इंटरनल आपका कट हो चुका है, और इतना सुबह से पेन हो रहा था, प्रेशर भी ज़्यादा पड़ा था। और एक बार बताई थी कि एक बार बेबी आकर फिर वापस चला गया था, तो उसकी वजह से एकदम इंटरनल, क्योंकि डॉक्टर बोल रहे थे ना कि बस अब 2 स्टिच और उसके बाद आपका फिनिश हो जाएगा, बता रहे थे ना। तो डॉक्टर से मैं मतलब उस टाइम पे तो हँस ही रही थी। अंदर-अंदर तो दर्द मेरे को ही पता है, इधर इंजेक्शन पड़ रहा है, उधर इंजेक्शन, पता नहीं क्यों इतना सुनती थी कि नॉर्मल में इतना इंजेक्शन नहीं पड़ता है। इधर स्टिच हो रहा है, इधर आ रही है नर्स, बोल रही हैं कि स्टिच पड़ेगा, मतलब इंजेक्शन पड़ेगा। मैं बोली भी कि अरे पहले एक तो स्टिचेस तो ख़त्म होने दो, इधर से भी दोगे, इधर से भी दोगे, तो बोली नहीं इसी टाइम पे पड़ता ही है, मतलब इधर इंजेक्शन, इधर इंजेक्शन। फिर वो लगा ही हुआ था, क्योंकि मेरा डिहाइड्रेट हो चुका था बॉडी, उसके लिए लगता ही है, तो उसमें भी इंजेक्शन वगैरह पड़ रहा था, मतलब उस टाइम पे इंजेक्शन। लेकिन टच वुड उस टाइम पे पता है क्या लग रहा था, मेरे को ना अपने बेबी का ना आवाज़ सुनाई दे रहा था कि क्यों रो रहा है, इतना रो रहा था। और बोल भी रहे थे डॉक्टर, जुही का बेबी इतना रो रहा है, सो रहा है तो रो रहा है, पॉटी हो रहा है तो रो रहा है, इतना रो रहा है। तो मैंने डॉक्टर जो थे, मेरे डॉक्टर बहुत अच्छे डॉक्टर थे वो भी, तो उनसे बोली कि डॉक्टर मतलब मेरा बेबी रो रहा है क्या? तो बोले हाँ। बोले इतना क्यों रो रहा है, क्या हो गया उसको? मतलब नहीं होता टेंशन आपका, पहले से सोचती थी कि कैसे होगा, जन्म लिया और टेंशन स्टार्ट की, मेरा बेबी क्यों रो रहा है इतना? तो बोले नहीं नहीं, अच्छा होता है रोना, अच्छा होता है, मतलब आप टेंशन मत लो, आपका स्टिच वगैरह हो रहा है, उसके बाद मिलवाया जाएगा दोबारा सब चीज़। काफ़ी देर स्टिच हुआ, और मेरा ध्यान बस बेबी पे था अपना। तो आई वो जो सिस्टर थी, वो बोली कि इधर क्या देख रही हो तुम, मतलब स्टिचेस जो है, मतलब इधर इधर तो कुछ हो नहीं रहा है। तो मैं बोली कि मैं ना अपने बेबी का आवाज़ सुन रही हूँ, वो क्यों इतना रो रहा है, और मेरा स्टिचेस पे ध्यान ना रहे, क्योंकि ऑब्वियस है दर्द तो होगा ही, और इतना दर्द मेरे को उस पे ध्यान नहीं, मतलब उधर से मैं अपना ध्यान हटा रही हूँ। तो बोली कि हाँ बहुत ही अच्छा आइडिया है तुम्हारा, इधर ध्यान दो या बातें करो या कुछ भी है। और उस टाइम पे मैं थ्रू आउट ना, मतलब मैं महामंत्रा ही बोल रही थी, हरे कृष्णा वाला ही महामंत्रा, कि हाँ मतलब मेरा ध्यान बस, मैं वहाँ ध्यान ना रखूँ, दूसरी जगह ध्यान रखूँ कैसे भी, बस बेबी की तरफ उस टाइम पे कि हाँ वो ठीक हो, सब चीज़ उसका ठीक हो। 2 से 3 घंटा रखा जाता है, सब चीज़ देखा जाता है बच्चे का, मतलब कुछ भी, और टच वुड सब चीज़ उसका अच्छे से हो गया, मेरा भी मतलब सब चीज़ हो गया। स्टिचेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, डॉक्टर्स बोले थे, अपने में बात कर रहे थे कि थोड़ा ज़्यादा इंटरनल कट हुआ था या जो भी था, तो बोले बताए ही थे ऐसा ऐसा था। उसके बाद मतलब उसके बाद का भी जो होता है ना प्रोसेस, बहुत ही पेनफुल होता है, आपका इंटरनल साफ़ किया जाता है, वो भी काफ़ी पेनफुल होता है। लेकिन हाँ, आप में वो कैपेसिटी आ जाता है कि आप दर्द सह सकते हो। तो बस ये था मेरा एक्सपीरियंस, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी का एक्सपीरियंस। तो होप इस वीडियो से आप लोगों को भी, जो भी प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको बेनिफिट होगा। और मैं बस इतना ही एंड लास्ट में एंड करूँगी कि कोई भी काम जो है ना, वो
ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है, हम कर सकते हैं। जब मैं कर सकती हूँ ना, मतलब मेरे जैसा इंसान जो दर्द छोटा-सा भी ना नहीं सह पाता है, अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं मुझे पता है कि दुनिया की हर जो औरत है वो कर सकती है। तो बस आपको पेशेंस रखना है, अगर नॉर्मल डिलीवरी कराना है तो आपको पेशेंस रखना है, तो बस पेशेंस रखिएगा और कि आप कर सकते हैं। और इतना भी मुश्किल है, तो मुश्किल तो बहुत ही है कि सी सेक्शन में तो बाद में तो दर्द होता है और उस टाइम पे होता है ना कि बेबी अंदर है और डर भी होता है कि आपका मतलब ज़्यादा सह लिए। तो सुनी भी हूँ बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है, तो होता तो है डर, लेकिन हाँ, डॉक्टर के अंडर डॉक्टर जो होते हैं ना वो आपको बहुत ही अच्छे से देख-रेख करते हैं। और टच वुड मेरे जो डॉक्टर्स थे बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे। लास्ट तक मैं इतना मोटिवेट किए थे ना कि जूही बस तुम सह लो, जूही मतलब इतना ही बोले थे ना, बाबू तुम सह लो, अगर अभी सह लोगे ना पूरे लाइफ टाइम के लिए अच्छा हो जाएगा बस। और जैसे ही डिलीवरी हुआ था ना, बेबी जब आया था तो बोले भी थे वो, बस उनका यही वर्ड था, जूही बोला था ना तुम कर लोगे, तो बस वो याद था। मेरा यही था कि थैंक्स, आप लोगों की वजह से मैं ये कर पाई हूँ। वही बोले थे कि अभी जो मतलब नॉर्मल कर लिए तो तुम्हारे पूरे लाइफ के लिए अच्छा हो गया, बॉडी भी अच्छा होता है। फिर मतलब जो भी आगे डिलीवरी है, होगा नहीं होगा वो तो वो बोल ही रहे थे, मैं तो उस टाइम पे हाथ जोड़ रही थी। दा सेकंड डिलीवरी तो मतलब सोचना ही नहीं है। तो मतलब सारा चीज़ बताते बोलते हैं कि देखो हो जाता है, बस तुम कर सकती थी, तुमको मोटिवेशन का ज़रूरत था। मतलब सब चीज़ बताएँ तो थैंक्स टू ऑल डॉक्टर्स ऑफ टीएमएच कि उनकी वजह से मेरा नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हुआ, क्योंकि वो बहुत ही बूस्टअप किए थे। तो ऐसे डॉक्टर्स हर को मिले, मैं चाहती हूँ जो भी चाहते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। मतलब उस टाइम पे तो लग रहा था कि नहीं, किसी को मैं आइडिया नहीं दूँगी नॉर्मल डिलीवरी का, एक्सरसाइज़ेज़ वगैरह नहीं, लेकिन हाँ, आप कंटिन्यू करो। उसपे मैं सेपरेट एक अलग से वीडियो भी बना दूँगी कि क्या-क्या करती थी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो मैं ये काफ़ी लंबा वीडियो चला गया क्योंकि एक्सपीरियंस शेयर करी तो लंबा तो जाएगा ही। तो चलिए बस फिर से मैं बता दे रही हूँ कि मैंने एक किया, मतलब क्रिएट किया है कुछ ह्यूमन बीइंग को, ये बहुत ही बड़ा मेरे लिए बहुत ही प्राउड का बात है। हर माँ जो होती है वो खुद में बहुत ही प्राउड होती है क्योंकि आपने एक लाइफ़ दिया है, कोई आम बात नहीं है। तो जितनी भी प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको गुड लक, ऑल द बेस्ट। आप बस पेशेंस रखना, ये जो वीडियो देख रहे होंगे आपका नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है, बस पेशेंस रखना। और मैंने भी 14 आवर्स का पेन सहा था, उसके बाद फिर एक्सपीरियंस हुआ और अभी सच में मतलब उस टाइम सह ली तो अभी मैं फिट फाट हूँ, सब चीज़ ठीक हूँ। तो चलिए बस मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। होप आप लोग को इस वीडियो से काफ़ी इंस्पिरेशन मिला होगा और काफ़ी कुछ सीखने के लिए भी मिला होगा। तो चलिए, आपको अगर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके हर एक सवालों का जवाब देने का कोशिश करूँगी अपने से, जो भी मेरा ये एक्सपीरियंस का है। मैं मतलब किसी ये का नहीं बता रही हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस का है। तो चलिए बाय, तब तक के लिए बाय बाय। हरे कृष्णा, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और हर एक प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं उनको ऑल द बेस्ट, अच्छे से, जिनका भी डिलीवरी नज़दीक है उनको अच्छे से हो जाए। मैं चाहूँगी कि आपका भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा।